जो मछली अपना मुंह बंद रखती है वो कभी कांटे में नहीं फंसती। आजकल हम सबका बड़ा मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी खुली किताब बन चुकी है। हम जो खाते हैं वो इंस्टाग्राम पर है, हम जहाँ जाते हैं वो स्टेटस पर है, और जो हम सोचते हैं वो फेसबुक पर डाल देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी की, अपनी आसाइशों की और अपनी सहूलतों की नुमाइश करेंगे तो हमें अटेंशन मिलेगी, लोग हमें पसंद करेंगे और हम इम्पोर्टेंट समझे जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सच सुन ले, और ये सच बहुत कड़वा है। जब आप अपनी ज़िंदगी की किताब दूसरों के सामने खोल कर रखते हैं ना, तो दुनिया उसे पढ़ती नहीं है बल्कि फाड़ देती है। याद रखें, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी प्राइवेसी आपकी ताकत है। जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं तो आप अपना कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं। और आजकल तो दुश्मनों को हराने के लिए भी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, बस उनके राज पता होने चाहिए। देखें, एक अक्लमंद इंसान, एक अल्फा, एक मास्टरमाइंड हमेशा तिजोरी की तरह रहता है। बाहर से मजबूत, अंदर क्या है किसी को कुछ पता नहीं होता। सो आज के व्लॉग में आपको कुछ ऐसी बातें बता रही हूँ। ये बातें जब तक आप इस दुनिया में हैं आपको अपने सीने में दफन रखनी चाहिए। ये वो चीजें हैं अगर आपकी जुबान पर आ गई तो आपकी तबाही का सबब बन सकती हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हर ख्याल एक बीज की तरह होता है। अगर आप उसको बोए बगैर सबको दिखा देंगे ना, तो कोई ना कोई या तो उसे मसल देगा या आपसे पहले ही उसका फल ले जाएगा। तो जिंदगी को अक्लमंदी से जीने की बहुत जरूरी बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो के सभी पॉइंट्स को एक्नॉलेज कीजिएगा क्योंकि वीडियो के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। आई एम ऑल्सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से, और मैं यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज शाम के खाने में मैं बना रही हूँ बच्चों की फरमाइश पर वाइट वाली दाल, जो उड़द की धुली हुई दाल होती है ना, वो वाली दाल बना रही हूँ। और दाल के साथ मैं आज चावल नहीं बना रही हूँ, दाल के साथ मैं रोटियां बनाऊंगी क्योंकि शाम का टाइम है और आज बच्चों की भी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हुई भी है। मैंने आपसे बताया था ना कि मेरे छोटे वाले बेटे की तबीयत खराब है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब थोड़ी सी उसकी तबीयत सही है, बस थोड़ा सा उसको नजला हो रहा है और थोड़ी सी कमजोरी हो रही है उसको। तो मैंने सोचा आज चावल नहीं बनाती, आज रोटियां बनाऊंगी दाल के साथ। और खाना बनाने के बाद मैंने और भी किचन के काम किए, तो चले किचन के काम करते हैं, कुकिंग करते हैं और आज का अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉपिक। देखिए, अपनी लाइफ को काम, पीसफुल, पुरसुकून और खुशहाल बनाने के लिए ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी भी किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब बातें ऐसी हैं जिनको पहले से ही किसी को बता देने का कोई फायदा नहीं है ना, बल्कि इसका उल्टा आपको बहुत नुकसान होगा। तो वन बाय वन देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। तो पॉइंट नंबर 1 इज योर नेक्स्ट मूव। दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत या सबसे बेवकूफ इंसान वो है जो शोर मचाकर ये कहता है कि मैं ये काम शुरू करने वाला हूँ, या मैं ये चीज खरीदने वाला हूँ, या मेरे इस तरह के कुछ प्लान्स हैं। क्योंकि जब आप अपने अगले कदम का ऐलान कर देते हैं ना, या अपने मकसद को बयान कर देते हैं, तो आप अपने जलने वालों और हसद करने वालों को तैयार कर देते हैं, उनको चौकन्ना कर देते हैं। मंसूबे की असल ताकत उसकी खामोशी में होती है। तैयारी का वक्त दिखाने का नहीं होता, जब काम मुकम्मल हो जाए तब बोले। जब तक सफर चल रहा है खामोश रहें। आपका अगला इरादा, आपकी अगली सिमत, आपका अगला कदम सब आपके अपने हैं। दुनिया के सामने लाकर आप बिला वजह का बोझ और तनकीद अपने सर ना लें। आजकल दुनिया में यही उसूल है, याद रखें। अगर आप किसी भी काम, किसी भी चीज, किसी भी प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो तब तक ना बोलें जब तक वो काम मुकम्मल ना हो जाए। और इसलिए भी नहीं कि आप छुपाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि अगर अल्लाह ना करे आप उस काम में नाकाम हुए तो आपको किसी भी तनकीद का सामना नहीं करना पड़ेगा, लोगों की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी, लोगों को सफाई नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि उस नाकामी का जिम्मेदार लोग आप ही को ठहराएंगे कि आपको ऐसे नहीं करना था, ये काम तो ऐसे होना था, ये काम तो ऐसे होना चाहिए था। क्योंकि ना तो ये दुनिया आपके ख्वाबों की हिफाजत करेगी और ना ही आपकी नाकामी की जिम्मेदारी उठाएगी। इसलिए क्या फायदा है बिला वजह लोगों को अपनी चीजों से अवेयर करने का। खामोशी से अपने काम करते जाएं बस। क्योंकि समझदार और अक्लमंद इंसान कभी भी ऐलान नहीं करते, वो बस खामोशी से अपना काम करते हैं। तो खामोश रहना सीखें, क्योंकि खामोशी में ताकत है और शोर में कमजोरी है। तो अपने प्लान्स को छुपा कर रखें जब तक आपका काम मुकम्मल नहीं हो जाता। दूसरी चीज जो आपको अपनी छुपा कर रखनी चाहिए, दैट इज योर बैंक बैलेंस एंड इनकम। देखिए, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि अगर आप खाना खा रहे हैं ना, और आप ऐसा खाना खा रहे हैं, उस खाने को देखकर किसी के भी दिल में ये आए कि ये खाना तो हम खाते, ये हमारी
पसंद का है, ये खाना हमें मिलना चाहिए था, और वो बेचारे उस खाने को नहीं खा सकते, उनके पास इतना नहीं है कि वो उस खाने को खा सके। तो या तो आप उसे देकर खाएं, और अगर आप उसे नहीं दे सकते तो आप उस खाने को ऐसी जगह पर बैठकर खाएं जहाँ पर किसी की नजर ना पड़े। यानी खाने के लिए भी ये है कि छुपा कर खाएं। तो कभी भी किसी को मत बताएं कि आप कितना कमाते हैं और आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसा रिश्तों को बदल देता है, और पैसा तो ऐसी चीज है नियत को बदल देता है। अगर आपने बता दिया कि आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत कमाते हैं, तो लोग हसद करेंगे। और अगर आपने ये बता दिया कि आप बहुत कम कमाते हैं, आपके पास कुछ खास नहीं है, तो लोग आपको हकारत की नजर से देखेंगे, आपसे इज्जत से बात नहीं करेंगे। तो दोनों सूरतों में नुकसान आप ही का है। इसलिए लोगों को कंफ्यूज रहने दें, उन्हें अंदाजे लगाने दें। ना गरीब बनकर दिखाएं कि लोग आपको पैरों तले रोन दें, और ना ही अमीर बनकर दिखाएं कि लोग आपसे जलने लगे, आपसे हसद करने लगे। आपसे कोई हसद ना करे, बस इस तरह से बनकर रहें। आपकी जेब का हाल सिर्फ आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको सबसे छुपा कर रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, योर फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। देखें, आपका घर आपका किला है, और अगर किले की दीवार में दरार आ जाए ना, तो आपके जलने वाले, आपके हसद करने वाले वहीं से हमला कर देते हैं। अगर आपकी अपने घर वालों से लड़ाई है, अपनी बहन से लड़ाई है, अपने भाई से लड़ाई है, अपनी भाभी से लड़ाई है, अपनी बीवी से लड़ाई है, अपने शौहर से लड़ाई है, तो ये बात घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जानी चाहिए। याद रखें, जो अपने घर के झगड़े दूसरे रिश्तेदारों को, मोहल्लेदारों को, अपने दोस्तों को जाकर बताते हैं, वो अपने घर को खुद आग लगाते हैं, अपने घर का सुकून खुद बर्बाद करते हैं। पहले तो ऐसे लोग आपकी बात सुनेंगे, फिर हमदर्दी दिखाएंगे, फिर मजे लेंगे, और फिर आपकी बात दूसरों को जाकर बताएंगे। दूसरों के साथ आपकी बातें कर करके हंसेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपकी इसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो आपको कहेंगे कि तुम्हारी तो अपनी बहन भाइयों से नहीं बनती, तुम्हारी तो अपनी अम्मी से नहीं बनती, तुम्हारी तो अपने शौहर से नहीं बनती, तुम्हारी तो अपनी बीवी से नहीं बनती, तुम्हारी अपनी भाभी से नहीं बनती, वगैरह वगैरह। और मियाँ बीवी का तो ऐसा बॉन्ड होना चाहिए कि किसी तीसरे की दखल अंदाजी ना हो। तो ये घरेलू झगड़े, घरेलू सियासतें घर की चार दीवारी तक ही महदूद रखें। लोगों के सामने जा जाकर ढिंडोरा ना पीटे। लोग कुछ नहीं करने वाले, वो सिर्फ मजे लेते हैं। उनको तो सिर्फ एक कहानी मिल जाती है जो दूसरे लोगों के साथ जाकर डिस्कस करते हैं और लुत्फ उठाते हैं। सिर्फ ऐसे फैमिली मेंबर के साथ अपनी लड़ाई डिस्कस करें जो वाकई आपके साथ मुखलिस हो, और ये हर एक को पता है कि कौन मेरे साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ मजे लेता है। पॉइंट नंबर 4 इज योर फियर्स एंड वीकनेसेस। देखिए, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डर, कोई ना कोई कमजोरी होती ही है, लेकिन इन कमजोरियों को जबान पर लाना बेवकूफ़ी है। अगर आप लोगों को बता देंगे ना कि मुझे तो इस चीज़ से डर लगता है, या मैं इस काम को नहीं कर पाती, मुझे इस काम से खौफ आता है, मुझे इनकार सुनने में तकलीफ होती है, मुझे ना बोलने में दिक्कत होती है, यानी मैं किसी को ना नहीं बोलती किसी भी काम के लिए, तो आप अपने जलने वालों के हाथ में खुद ही खंजर दे देती हैं। यानी उनको पता चल जाता है कि आप किस चीज़ से घबराती हैं, किस चीज़ से आपको डर लगता है, किस चीज़ से आपको खौफ आता है, कौन से काम है जो आप नहीं करती और कौन से ऐसे काम हैं जो आप आसानी कर लेती हैं। तो आप अगले के हाथ में खुद ही खंजर दे देती हैं कि कहाँ वार करना है। हालात, वाक़यात और दोस्तियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है जिसके साथ आज आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है वो कुछ वक्त के बाद नाराज़गी में बदल जाए, या इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप उसके साथ इतना स्ट्रांग ना रहे जैसा कि आज है। तो फिर यही लोग आपकी बताई हुई कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। वो जानबूझ के आपको वहीं चोट पहुंचाएंगे जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसलिए अपनी कमजोरियों को छुपाएं, डर को मास्क के पीछे रखें। दुनिया को लगना चाहिए कि आप लोहे के बने हुए हैं, चाहे अंदर से आप जितना मर्जी काँप रहे हो या सेंसिटिव हो। अपनी गर्दन को खुद कभी दुश्मन के आगे ना करें। तो कभी भी आप अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपनी माजी के बारे में किसी को ना बताएं। अपनी पुरानी खाल उतार दें और नई जिंदगी जिए। इन द सेम वे, अगर माजी में आपने कोई बड़ा काम किया है, कोई बहादुरी दिखाई है, तो अपने मुंह से उसकी बार बार तारीफें ना करें, क्योंकि इस तरह के लोगों को अक्सर शेकी खोर कहा जाता है। तो अगर आप वाकई बहादुर थे या आपने बड़ी मेहनत की थी, आप बड़े मेहनती थे पास्ट में, तो लोग खुद आपके किस्से लोगों को सुनाएंगे। आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम तो नजर आ जाता है।
काम और किरदार ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को बताना नहीं पड़ता, खुद लोगों को नज़र आ जाता है। क्योंकि लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तो वो शोहरत बन जाती है, और अगर आप खुद तारीफ करते हैं तो वो शोर बन जाता है। तो अगर आप अपने काम का शोर नहीं मचाते, अपने किरदार का शोर नहीं मचाते, तो अल्लाह ताला आपको शोहरत बना देता है। तो खुद से शोर ना मचाएं, शोहरत मिलने का इंतज़ार करें, क्योंकि शोहरत जब मिलती है तो शोर खुद ब खुद मचने लगता है, आपको मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इट्स ऑल अबाउट माई टूडेज कॉन्टेंट। वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी पॉइंट अगर आपने लर्न किया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।